शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय में आज प्रवेश करने वाले हैं। हमने देखा किस प्रकार भगवान के सखा मित्र और गाय यमुना के दूषित जल को पी लेते हैं और वो जहर के कारण उन सबकी मृत्यु हो जाती है। भगवान चिंता करने लगते हैं कि अरे, मेरे सारे सखा मर गए, वो मेरे अलावा कोई को जानते नहीं है। भगवान अपनी दृष्टिपात से सबको पुनः जीवन प्रदान करते हैं। अभी 16वें अध्याय में भगवान कालिया नाग का दमन करते हैं। वास्तव में प्रताड़ना नहीं है, शब्द यहाँ प्रताड़ना लिखा है प्रभुपाद इंग्लिश में, लेकिन चेस्टाइजेस अर्थात उनको शोधन करते हैं। भगवान किसी को कष्ट नहीं दे सकते। भगवान अगर उनको ताड़न भी करेंगे, भगवान अगर उनको दंड भी देंगे, तो वो कृपा ही होगी, क्योंकि उदार चरित्र के हैं। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर भगवान कालिया नाग को भी उद्धार ही कर रहे हैं। अध्याय 16। इस अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा यमुना नदी के सन्निकट स्थित सरोवर के भीतर कालिया नाग दमन की लीला तथा नाग पत्नियों द्वारा स्तुति किए जाने पर कालिया पर कृपा किए जाने का वर्णन हुआ है। वास्तव में कृपा है। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं, अच्छा यमुना दूषित हो गई थी तो फिर पूरी यमुना में क्यों जहर नहीं फैल गया? वास्तव में यमुना डायरेक्ट नहीं, यमुना के पास ही एक सरोवर था जिसमें यमुना का ही जल था, लेकिन वो कुंड सरोवर में कालिया नाग रहता था और ये पर्टिकुलर कुंड से उस दिन जल पिया। तो बोलते हैं न यमुना से पिया, लेकिन साथ में वास्तव में वो एक सरोवर था। कालिया के विषय में कालिया के विष से दूषित यमुना जल को फिर से शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण नदी के तट पर एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से जल में कूद पड़े। तत्पश्चात वे निर्भीक होकर जल के भीतर मदमस्त हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। कालिया को कृष्ण के इस तरह उसके निजी वास में घुसना सहन नहीं हो पाया। वास्तव में कृष्ण का ही निजी वास है वृंदावन, तो कालिया सोच रहा है उसका है, और जैसे कृष्ण गए तो कालिया सहन नहीं कर पाया। अतः उसने भगवान के पास जाकर छाती में डस लिया। जब कृष्ण के मित्रों ने यह देखा तो वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय ब्रज भूमि में तरह तरह के अपशगुन प्रकट होने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, उल्कापात होने लगा और प्राणियों के वाम अंग फड़कने लगे। वृंदावनवासी विचार करने लगे, आज कृष्ण बलराम के बिना ही जंगल गए हैं, अतः ना जाने उन पर कौन विपत्ति आ पड़ेगी। कल हमने ये भी पढ़ा था, बलराम उस दिन नहीं गए थे, उनका बर्थडे था। तो विचार कर रहे हैं कि अरे आज बिना बलराम के ही गए हैं तो पता नहीं कौन सी विपत्ति आएगी। ऐसा सोचते हुए वे कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। उन्होंने यमुना नदी के सन्निकट सरोवर के जल के भीतर अपने प्राण प्रिय कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में लिपटा हुआ देखा। वृंदावन वासियों को तीनों लोग शून्य से दिखने लगे और उन सबों ने जल में प्रवेश करने की तैयारी कर ली, किंतु भगवान बलराम ने उन सबों को रोक लिया, क्योंकि उन्हें कृष्ण की शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था। तब अपने मित्रों तथा संबंधियों को इस तरह विक्षुब्ध देखकर कृष्ण ने अपने शरीर का अत्यधिक विस्तार कर लिया, जिससे सर्प को अपनी कुंडली को ढीला करना पड़ा और कृष्ण को छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो उस सर्प के फनों पर नाचने लगे। अपने इस अद्भुत प्रचंड नृत्य से कृष्ण ने सर्प के 1000 फनों को कुचल डाला, जिससे उसका शरीर स्थिर पड़ गया। मुख से रक्त वमन करते हुए कालिया अंत में समझ गया कि कृष्ण आदि पुरुष नारायण हैं, जो चराचर के स्वामी हैं, अतः उसने उनकी शरण ग्रहण की। अभी ये आश्चर्य की बात है कि अगासुर, 8 मील लंबा अगासुर को मार के भगवान ब्रह्मा को विमोहित किए। अभी ये कालिया क्या नाग है? फिर कालिया के चंगुल में जैसे कृष्ण पड़े, ब्रजवासी अचेतन होकर के नीचे गिर गए। कितना प्रेम ब्रजवासियों को होगा। और कालिया को भी अंत में समझ में आया ये साधारण नहीं, स्वयं नारायण है। नाग पत्नियों ने देखा कि कालिया अत्यधिक थक गया है, अतः उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया।
तत्पश्चात उन्होंने अपने पति को मुक्त कराने की आशा से विविध स्तुतियां की। अच्छा ही हुआ कि आपने हमारे, नागपत्नियां भगवान को बोल रही हैं, अच्छा ही हुआ कि आपने हमारे अत्याचारी पति की यह दशा बना दी है। आपने क्रोध से उसे महान लाभ हुआ है। कालिया ने अपने पूर्व जन्मों में कितना पुण्य कमाया होगा। आज उसने अपने सिर पर भगवान के चरण कमलों की वह धूल धारण की है, जिसे पाना ब्रह्मांड की जननी माता लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। आप कृपा करके कालिया द्वारा अज्ञानवश किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए और उन्हें जीवित रहने दीजिए। नागपत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया। उसे धीरे धीरे चेतना हो गई और उसने अपनी महान शक्तियों को पुनः पा लिया। तब कालिया ने संतप्त स्वर में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया और कृष्ण की कई प्रकार से स्तुति की। उसने कहा कि वह उनका आदेश पालन करने के लिए तैयार है। कृष्ण ने उससे कहा कि वह सपरिवार यमुना के सरोवर को छोड़ दे और रमणक द्वीप चला जाए। ऐसा बोला जाता है कि फिजी आइलैंड्स भगवान ने उसको भेजा था, और वहां पर प्रभुपाद ने जो मंदिर बनाया है, मतलब प्रभुपाद के अनुयायी ने जो मंदिर बनाया है, वहाँ कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए कृष्ण का विग्रह है। पहले श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। श्री शुक उवाच विलोक्य दुषितं कृष्णं कृष्ण कृष्ण हि न विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तन् उदवासयत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की, और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। श्री राजोवाच, बड़े संक्षिप्त में सुना दिया। परीक्षित महाराज तो प्रश्न पूछने ही वाले थे कि अरे ऐसे कैसे यमुना दूषित हो गई, तो फिर कालिया को भगा दिया, तो ये तो बड़े शॉर्ट में सुना दिया। श्री राजोवाच कथम अंतर्जले गाढ़े न्यागृणाद भगवान हिम सा वै बहु युगावासम यथा सिद्ध विप्र कथ्यताम। तो हमने ब्रह्म विमोहन लीला के समय भी देखा था परीक्षित महाराज की उत्सुकता, और वहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण क्या है। आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है व्यक्ति दीर्घ काल तक कथा श्रवण कर सके, और दूसरा, जैसे जैसे कथा सुनेगा उसको नित्य नवीन रस का आस्वादन होगा। यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, विस्तार से बताइए, हे विद्वान मुनि, कृपा करके ये बतलाइए कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया, और वह कालिया किस तरह अनेक युगों से वहां पर रह रहा था, विस्तार से बताइए। तो इस तरह परीक्षित महाराज को कोई जल्दीबाजी नहीं है, कह रहे मैं मरने वाला हूँ, जल्दी खत्म हो तो फिर मैं प्लानिंग करूँ, तो मैं आगे विल लिखूँ, तो मैं आगे नहीं। खूब बड़े आनंद से विस्तार से सुनने की इच्छा। अगर सुनते सुनते मृत्यु आ गई तो उससे श्रेष्ठ और क्या होगा। तो परीक्षित महाराज को खत्म करने की जल्दी नहीं है, अरे जल्दी खत्म कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, नहीं। वो तो सुनते जा रहे हैं और इतने विस्तार से सुन रहे हैं, सुनते सुनते मृत्यु आ गई तो उससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्ना स्वच्छन्दवर्तिना गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतजुषम्। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। भगवान की उदार चरित्र है, वो जिसके साथ में लीला करेंगे उसका उद्धार ही करेंगे, उसका भला ही करेंगे। तो कालिया को ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा, बहुत सुंदर आदान प्रदान होगा। तो जो भगवान की वृंदावन लीलाओं को श्रवण करेगा वो तृप्त कैसे होगा। आप तो सुनाते जाइए, विस्तार से सुनाइए। श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालिलस्य स्यात् काली यस्य स्यासीत् हृदा कश्चित् विषाग्निना शाप्यमाणपया यस्मिन् पतन्ति उपरि गा खगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिंदी अर्थात यमुना नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था, जिसमें कालिया नाग रह रहा था, जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इतना विषैला था, वो जल उबलता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उसमें गिर जाते थे। इतने उसमें से भाप भी जो निकलती थी वो इतनी जहरीली थी। तात्पर्य,
इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिया कुंड सरोवर नदी के मुख्य धारा से अलग स्थित था, अन्यथा यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उनके आगे के स्थानों में भी विषैला हो गया होता। विप्रुस्मता विशो दुर्मी मारुतेनाभिमार्शिता म्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिना स्थिर जंगमा। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों को तक ले जाती थी। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति और जीव जंतु मर जाते थे। तात्पर्य: स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पतियों का द्योतक है और जंगम शब्द सचल प्राणी यथा पशुओं, सरीसृपों, सर्पों, पक्षियों, कीटों का द्योतक है। श्रील श्रीधर गोस्वामी ने श्री हरिवंश पुराण से इस सरोवर के विषय में उद्धरण दिया है। दीर्घम योजन विस्तारम दुस्तरम त्रिदशरपि गंभीरम अशोभ्य जलम निष्कंपन इव सागरम दुःखोपसर्पं तीरेषु ससर्पैर्विपुलैर्बिलै विशारणी भव्यसाग्नेर्धूमेन परिवेष्टितं तृणेषु अपि पतस्तप्सु ज्वलन्तम् इव तेजसा समानताद्योजनं सागरं तीरेषु अपि दुरासदम्। सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ा ये सरोवर था। सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति शुद्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि इसके किनारे पर अनेक बिल थे जिनमें सर्प रहते थे। सरोवर के चारों ओर सर्पों के विष से अग्नि उत्पन्न कोहरा था और यह शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास के तिनके तक को तुरंत भस्म कर देती थी। सरोवर से 8 मील की दूरी तक वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट था। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जल स्तंभ के गुह्य विज्ञान से अर्थात जल से ठोस वस्तुएं बनाने की विद्या कालिया ने सरोवर के भीतर अपना नगर बनाया था। तो सामान्यतः जल तो तरल होता है, लेकिन जल को उसने उसने बड़ा ठोस बना दिया था और जल की ही अंदर दीवारें थी, जल के स्तंभ थे, जल के नगर थे, जल के आसन थे, जल के बेड थे, जल का सब कुछ था। तो अंदर ही अंदर उसने अपनी पूरी नगरी बसा रखी थी। तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खलसंयनमान्वतारा कृष्णा कदम्बन अधि अधिरूह्य ततोति तुंगम अस्फोट्यद्गाढ रशनो न्यपतद विशोदे। भगवान कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा था। चूंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेटा बांधा, बाहुओं में ताल दी और फिर विषैले जल में कूद पड़े। तो उन्होंने निश्चय कर लिया, अरे कैसे नदी को दूषित किया। देखो, ग्वाल वालों को तो भगवान ने अपनी दृष्टि से ही पुनः चेतन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और भगवान ने अपने बालों को पीछे बांध लिया, अपने फेटा बांधा और कमर कसी और बाजू में ताल दी। जैसे कोई रेसलर जाता है युद्ध करने के लिए या फिर कोई मल्ल युद्ध करने के लिए कोई योद्धा जाता है, पहलवान जाता है, बाजुओं में ताली देता है, फिर जांघों पे ताली देता है और उस विषैले जल में कूद पड़े। और जिस पेड़ से वो कूदे थे वो अभी भी है। हम लोग वृंदावन जाते हैं तो उसका दर्शन करते ही है। सर्पहृदा पुरुष सार निपाट वेगा संक्षोभितो रग विशोक्ष उच्छ्वसितांबुराशि पर्यक्लुतो कसाय विभीषणोर्मीर धावन धनुष्यतम अनंत बलस्य किम तत्। भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे और तेजी से सांस लेने लगे, जिसके कारण विष की मात्रा से जल और भी दूषित हो उठा।
भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा और भयंकर विषैली लहरों ने 100 धनुष दूरी तक सारी भूमि को अपलावित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए तनिक भी विस्मयजनक नहीं था। तो एक धनुष मतलब एक धनुष का जितना आकार होता है, 100 धनुष मतलब कितना लंबा डिस्टेंस होगा, इतनी दूरी तक जल उछट करके गया। इतना वेग से भगवान उस जल में कूदे थे। श्लोक संख्या 8। तस्य हृदय विहरतो भुंज दंड घूर्ण वरघोषमङ्गवरवारण विकर्मस्य आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवासमसरत् तत् अमृषमाणः। कालिया कालिया सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते और तरह तरह से जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। जब कालिया ने ये शब्द सुने तो वह जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। वह इसे सहन नहीं कर पाया और अतः वह तुरंत ही बाहर निकला। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटक पटक कर अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, जानबूझ करके कालिया को चिढ़ा रहे थे। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडान्तमाप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दश्य मर्मसुरुषा भुजया छछाद। कालिया ने देखा कि पीली रेशमी वस्त्र धारण करके भगवान का सुंदर दर्शन कालिया कर रहा है। पीली रेशमी वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। उनका आकर्षक शरीर सफेद बादलों की तरह चमक रहा था। उनके वक्षस्थल पर शिवस्त का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छे के सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। इतने सुंदर मनमोहक श्री कृष्ण हैं, लेकिन इतना ईर्ष्यालु ये कालिया था कि भगवान की सुंदरता से आकर्षित तो हुआ नहीं, जाकर के भगवान को डसता है और अपनी कुंडली में पकड़ लेता है, अपनी चपेट में बांध लेता है। श्लोक संख्या 10। तम नाग भोग परवितिम अदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशु पशुपा भ्रशार्तः कृष्णे पितात्मसुहृदर्थ कलात्र काम दुखानुशोक भयमुड़ा धियो निपेतुः। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वप्रथम मित्र मान रखा था, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा तो अत्यंत विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां, अपने सारे आनंद अर्पित कर रखे थे। भगवान को कालिया सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप और भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तो इतना संताप उनको हो गया कि अरे हमने क्यों जाने दिया, इसका शोक हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, हमने क्यों कृष्ण को रोका नहीं, और भय भी हो रहा है, अरे अब कृष्ण नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। कृष्ण के अलावा तो वो कुछ जानते ही नहीं थे। तो बार बार हम देख रहे हैं गोपगणों का प्रेम भी भगवान के प्रति असीमित है। यद्यपि हम लोग गोपियों के प्रेम के विषय में बार बार सुनते हैं, लेकिन ये गोपालक भी कम नहीं है, इतना प्रेम है, मूर्छित होकर के नीचे गिर गया। श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि ग्वाल बाल, कुछ गोप और आसपास के किसान जो कृष्ण के भक्त थे, वे भूमि पे इस प्रकार गिर पड़े जैसे मानो जड़ से कटे हुए वृक्ष गिरते हों। गावो वृषा वत्सतरया क्रंदमाना सुदुःखिता कृष्णे न्यस्येत्तक्षणा भीता रुदन रुदन्त्या इव तिस्थरे। अभी गाय, बैल और बछड़ियां सभी अत्यधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो चिल्लाना चाह रहे हों, परंतु आघात के कारण अश्रु ना बह सकते हो। तो बहुत बड़ा सदमा किसी को लगा हो, वो रो भी नहीं पाता है।
वो एकदम जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो वैसे खड़े हो गए। गाय बैल बछड़े सर्वस्व उनके गोपाल हैं, गोविंद हैं। उनको देख करके वो लोग वहां पर बिना हिले डुले स्तब्ध होकर के खड़े हैं, केवल भय से देख रहे हैं हमारे कृष्ण को क्या हो गया। अथ व्रजे महोत्पातस् त्रिविधा हि अति दारुण उत्पेतुर्भो विदिवि आत्मनि आसन्ना भय संसिना। तब वृंदावन क्षेत्र में सभी तीन प्रकार के, अर्थात पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले और जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशगुन प्रकट होने लगे। तब तुरंत आने वाले खतरों की चेतावनी कर रहे थे। तो अपशगुन भी तीन प्रकार के बताए गए। पृथ्वी पे जो असामान्य घटनाएं दिखती हैं वो भी अपशगुन है, आकाश में कुछ चिन्ह दिखते हैं और खुद के शरीर में भी होते हैं। श्रीधर श्रीधर स्वामी के अनुसार अपशगुन इस प्रकार थे। पृथ्वी में कंपन उठने लगा, आकाश से उल्कापात होने लगा और जीवों के शरीर में कंपन के साथ ही बाईं आंख और शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे। ये अपशकुन तुरंत आने वाले संकट की सूचना दे रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग चिन्ह ऐसे दिख रहे थे कि कोई बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। तानलक्ष्याभयोद्विग्न गोपानंद पुरोगम विना रामेण गः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम् तैर्दुर्निमित्तिर्निधानं मत्वा प्राप्तं मतः विदा तत्प्राणस्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुरा आबाला वृद्धवनिता सर्वे अङ्गपशुवृत्तया निर्जग्मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजवासियों की क्या हालत हुई, तीन श्लोकों में बहुत गहराई से सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अभी ब्रजवासियों को जैसे ही कोई अपशगुन दिखा तो खुद के बच्चों के बारे में याद नहीं आया, कृष्ण के बारे में याद आया। इन अपशगुनों को देख करके नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए हैं। तो बलराम के ऊपर बहुत भरोसा था कि बलराम कृष्ण के साथ है तो कुछ होता नहीं, आज अकेला गए हैं। चूंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर वार दिए थे, क्योंकि वे उनकी महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनजान थे। इस तरह उन्होंने इन अपशगुनों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है और वे दुख, पश्चाताप और भय से अभिभूत हो गए। जब कोई बहुत अत्यधिक किसी को प्रेम करता है ना, उनके बारे में उनके अंदर ही विचार आते हैं, अरे अभी तक घर आए नहीं, कुछ हो तो नहीं गया होगा, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। इस तरह विचार अति प्रेम का ये लक्षण है। बालक, स्त्रियां और वृद्ध पुरुषों समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते जिस तरह गाय अपने निरही नवजात बछड़े को मानती है। तो जब कोई गाय अपने बछड़े को जन्म देती है ना, तो बहुत देर तक उसे चाटती रहती है, प्रेम। उसके पास कोई जाता है, गाय उसकी सुरक्षा के लिए आक्रमण भी करने लगती, इतनी सौम्य गाय रहती है, लेकिन अपने नवजात शिशु के लिए वो सब कुछ कर देती है। उसी तरह सारे यहाँ पर बोल रहे हैं, आबाला वृद्ध वनिता, बच्चों से लेके बूढ़े तक, महिलाओं तक, सभी लोग कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस तरह ये दीन दुखी लोग, सुखदेव गोस्वामी को बड़ा तरस आ रहा है। दीनः गोकुला दीनः कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, गांव से बाहर दौड़ने लगे। कहाँ है, हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। तांस्तथा कातरं वीक्ष्य भगवान् माधवो बला प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञो नुंजस्य सह। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे। तो ब्रजवासियों की तो दुर्दशा हो रही थी, लेकिन भगवान बलराम जानते हैं कृष्ण का क्या बल है। और वृंदावन वासियों की इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई कृष्ण के असाधारण बल का पता था। तात्पर्य, श्री बलराम भगवान कृष्ण के ही स्वांश हैं, अतः उनसे अभिन्न है। वस्तुतः वे पृथक रूपों में एक ही परम सत्य है, अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान बलराम हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा, कृष्ण मेरे शेषनाग रूप में मुझसे कभी नहीं खेलते, लेकिन अब वे कालिया नामक सामान्य संसारी सर्प से क्यों खेल रहे हैं। उनको विचार आ रहे, मैं भी तो सर्प हूं शेषनाग के रूप में,
मेरे साथ तो ऐसे खेले नहीं जैसे आज ये कालिया के साथ खेल रहे हैं। ये प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण तथा बलराम ने क्यों अपने प्रिय भक्तों को कालिया नाग की कुंडली के भीतर कृष्ण के बंदी रहने की क्षणिक अवधि तक इतनी वेदना में रखा। ये स्मरण रखना चाहिए कि क्योंकि वृंदावन के वासी नितांत मुक्तात्मा थे, अतएव उन्होंने उन्हें भौतिक भावों का अनुभव नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा तो उनका कृष्ण के लिए प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच गया और इस तरह वे उनके प्रेम भाव से पूर्णता मग्न हो गए। सारी परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा, अन्यथा यह दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से वर्णन हो रहा है क्यों भगवान ने इतने ब्रजवासियों को कष्ट में रखा। वास्तव में कष्ट नहीं है, भौतिक कोई भावना ब्रजवासियों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। पूर्ण रूप से ब्रजवासी भगवान के ऊपर आश्रित है और जैसे ही ऐसी कोई घटनाएं होती हैं उनका प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज उदाहरण दिया करते थे कि जैसे मूवी में विलन हीरोइन को उठा करके ले जाता है तो सारी ऑडियंस को बढ़ा रहे ये विलन बहुत खराब है, लेकिन उनके इमोशंस चर्न आउट होते हैं। फिर जाता है हीरो, जाता है डिशम डिशम करता है, वो विलन को मारता है, हीरोइन को छुड़ा करके लेकर के आता है और फिर उसमें लिखा आता है दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो उस तरह से यहाँ पर ब्रजवासियों की दशा है। एक असुर आता है, वो कृष्ण को पकड़ता है, इनके हृदय में जितने प्रेम के भाव है उनका और मंथन होता है और पराकाष्ठा तक वो भाव पहुंच जाते हैं। फिर कृष्ण उसका दमन कर देते हैं तो ब्रजवासी आनंद में सराबोर हो जाते हैं। तो इस तरह उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान इस तरह लीला कर रहे हैं। तो कल हम लोग श्लोक संख्या 17 से आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण।